कम बोलने की आदत डालो, बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन पावर ऑफ साइलेंस। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी पावर ऑफ साइलेंस कहानी सुनाने वाले हैं जिनमें आप जानेंगे कि मनुष्य को कम बोलने की आदत क्यों डालनी चाहिए। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों को और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बना था तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहले बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक यह आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी। और मैं उस दिन पहले आई बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी, हालांकि अभी भी कुछ आवाज आ रही थी जो पहले भी आई थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वो सभी आवाज मुझे स्पष्ट रूप से सुनी दे रही थी। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज और पानी के बहने की आवाज, ये सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होशपूर्वक सुनी अपने चारों तरफ। इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, यह कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी है। गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ। तब भी भीतर से अकेला एकांत में होता हूँ। जब मैं खुद में ही शोर करना चाहता हूँ तब भी एकांत में ही होता हूँ। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे भीतर अशांति हो रहेगी, लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी जरूर है उससे कहानी ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। इसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हम ऊर्जा व्यर्थ में बोलने में बर्बाद होती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाई का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हम सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी है, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है, और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर भागे ताकि उन्हें ज्यादा ना बोलना पड़े, ज्यादा सुनना पड़े। वो एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाएं। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह हुई ऑन पावर ऑफ साइलेंस कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।